सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ पियाकर थकावट दूर की और उसी छोटे से रूप में, जिस रूप में पहले हनुमान जी ने सीता माँ का दर्शन किया था, उसी छोटे से रूप में आकर माता सीता के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़े हैं। ऐसा मालूम पड़ता कि हनुमान जी ने कोई काम किया ही नहीं, जबकि लंका जला चुके इतना बड़ा काम किया और किसी प्रकार का अभिमान नहीं, हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े हुए। ऐसा मालूम पड़ता कि अभी अभी फल खाकर हनुमान जी चले आ रहे हों। इस दोहे में आप एक बात देखें कि इसमें 13 मात्राओं की जगह पर 12 ही मात्राएं हैं, एक मात्रा कम है। कारण इसका ये, तुलसीदास जी तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। एक मात्रा कम करके इस दोहे में तुलसी बाबा बताना चाहते हैं कि हनुमान जी की स्थिति इस समय बड़ी विह्वल भाव की है। हनुमान जी सीता माता के सामने पहुंचते ही भाव विह्वल हो गए और उनके भाव विह्वल होते ही तुलसी बाबा भी भाव विह्वल हो गए और मात्रा एक कम हो गई। हनुमान जी ने माता को जब देखा तो बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन जैसे जाने की बात मन में आई तो सोचा विपत्ति में माता को छोड़कर जाना भी पड़ेगा, इसलिए हनुमान जी को विषाद भी हो गया और हनुमान जी की वाणी रुक गई और इतने भाव विह्वल हो गए कि माता सीता को मस्तक नमाना भी भूल गए। ऐसी भाव विह्वलता हो गई हनुमान जी के चित्त में। और उसके बाद माता से क्या कहते हैं कि मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी सोचते हैं कि माता विरह में व्याकुल हैं और इस व्याकुलता में यदि हम उनसे जाने की आज्ञा मांगेंगे तो माँ और दुखी हो जाएंगी। देखो हनुमान जी कैसे पुत्र हैं, अपने माता को दुखी नहीं देखना चाहते हैं और दुखी करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कैसे पुत्र हैं कि हमारी माता कितनी भी दुखी हो लेकिन हमें तो उनकी परवाह ही नहीं होती है। इस सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि माता के दुख को देखकर यदि हम दुखी नहीं होते तो जीवन बेकार है हमारा। हनुमान जी आज यही सोच रहे हैं कि ऐसी व्याकुलता में, ऐसी विरह की व्याकुलता में यदि हम माता से आज्ञा मांगेंगे जाने की तो माँ और दुखी हो जाएंगी और यदि माता से आज्ञा न मांग कर जाएंगे तो मर्यादा भंग होती है और हो सकता माता कहीं प्रेम के वश में आकर आज्ञा भी न दे तो फिर प्रभु को समाचार कैसे देंगे। तो इसलिए हनुमान जी ने जाना शब्द नहीं कहा, क्योंकि जाना शब्द वियोग का सूचक है। हम लोगों के यहाँ भी जब कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति आता है और जब वो कहता हम जाना चाहते हैं तो हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। ये जाना शब्द बड़ा वियोग का सूचक है, जाना शब्द। तो इसलिए हनुमान जी तो बुद्धिताम वरिष्ठम है, उन्होंने जाना शब्द न कहकर माता को दुखी न करके और शब्द बदल दिया। क्या कहा कि दीजिए
माँ तुम मोई दीजे कछु चीना दीजे का। इससे माता संकेत मिल जाएगा कि हम जाने को तैयार हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दें जिसको देखकर रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर लें कि मैं आपके पास से ही आया हूँ। और जैसा रघुनाथ जी ने आपके विश्वास के लिए मुझे अपनी मुद्रिका चिन्ह के रूप में दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कोई अपना चिन्ह दे दें। हनुमान जी का इसमें दूसरा भाव एक और भी छिपा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, माँ जो प्रभु ने चिन्ह दिया था मैं उसी के सहारे यहाँ तक आया। माँ रास्ते में अनेक बाधाएं मिली, लेकिन प्रभु की मुद्रिका जो हमारे साथ थी चिन्ह के रूप में, उसने सब बाधाओं से मुझे पार करके आपका दर्शन करा दिया। तो माँ जब मैं इधर से जाऊँगा हो सकता बाधाएं फिर हमारे सामने आए, इसलिए माँ आपका चिन्ह यदि हमारे साथ होगा तो वो चिन्ह हमारी सारी बाधाओं को दूर करके हमें प्रभु के चरणों में पहुँचा देगा। माँ बड़े दुखी मन से, अब सीता माँ बड़े दुखी मन से, चूड़ामण उतार तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। ये चूड़ामणि इंद्र ने जनक जी को दी थी। जनक जी ने विवाह के समय सीता जी को दी थी। इस चूड़ामणि को राम जी भली भांति जानते हैं। ये चूड़ामणि सिर का गहना है, तो वो सिर का गहना माँ ने अपने उतार कर हनुमान जी को दिया। एक भाव संत इसमें और भी बताते हैं कि राम जी ने अपनी अंगूठी देकर संकेत किया था कि सीता तुम्हारी सहायता के लिए ये अंगूठी नहीं, ये मेरे हाथ हर समय तैयार हैं। और माता सीता ने भी उसके बदले में चूड़ामणि उतार कर संकेत दिया कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरा सिर हमेशा झुका है, क्योंकि चूड़ामणि सिर का गहना है। तो इसलिए संत ऐसा भाव बताते हैं कि सीता माँ चूड़ामणि देकर अपना सिर प्रभु के चरणों में झुकाने का संकेत करती हैं। हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। ये चूड़ामणि ऐसी वस्तु है जो किसी लोक में नहीं मिल सकती है। तो हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ उसे प्राप्त किया। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुद्रिका लाने से तो माता का दुर्लभ आशीर्वाद मुझे मिला, और जब हम चूड़ामणि देंगे तो पिता का भी विशेष कृपा पात्र बन जाऊंगा और मेरे प्रभु राम जी मुझे आशीर्वाद देंगे। इसलिए हनुमान जी को बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। और सीता जी क्या कहती हैं कि कहऊ तात अस मोर प्रणामा। अस कहऊ, इस चौपाई को आप लोग ध्यान से सुना, अस इसमें कहऊ तात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। सीता जी ने पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाकर, पृथ्वी पर अपना मस्तक रखकर कहा, हे पुत्र ऐसे ही तुम प्रभु के सामने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर प्रभु को दिखाकर कहना, और मेरी ओर से तुम उन्हें हमारा संदेश सुना देना। क्या संदेश? सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। प्रभु आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, सबके प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, ब्रह्मा आदि सब आपके सेवक हैं, रिद्धि सिद्धि आपकी दासी हैं, आप सारे ब्रह्मांडों के भी पति हैं। दीन दयाल बिरद संभारी
हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप तो दीनों पर दया करते हैं। आपका वीरद है, आपका प्रण है कि दीनों पर दया करने का, और मैं इस समय बहुत दीन हूँ। इसलिए प्रभु अपना वीरद पूरा करें, आप मुझ पर दया करें आप। और जब जब मेरे ऊपर संकट आया, आपने मेरी रक्षा की। सीता जी मानो याद दिलाना चाहती हैं कि जिस समय रंगभूमि में धनुष किसी से नहीं टूट रहा था, और धनुष की कठोरता को देखकर मैं दुखी हो रही थी, तो आपने धनुष तोड़कर मेरा संकट हर लिया था। सीता जी की उस समय स्थिति कैसी थी? राम जी ने देखा सीता जी बहुत दुखी है धनुष के न टूटने से। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप सुमतेहि। सीता जी की व्याकुलता का वर्णन तुलसीदास जी कैसे कर रहे हैं? कह रहे कि आँख की पलक झपकने के समय निमिष, इतना समय सीता जी को कल्पों के समान लग रहा था। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समुझाई। और उसने उसी समय आपने मुझे दुखी देखकर मेरा दुख दूर कर, मेरा संकट हरण कर दिया और धनुष को तोड़ दिया। तो प्रभु आज भी मेरे ऊपर वैसे ही संकट है, वैसे ही मैं बहुत दुखी हूँ। निमिष का समय भी मेरे लिए कल्पों के समान बीत रहा है। इसलिए प्रभु मुझ पर दया करें, आप तो दीन दयाल हैं, आप तो दीन दयाल हैं। हरऊ नाथ मम संकट भारी, मेरा संकट प्रभु दूर कर दें आप। और सीता जी क्या कह रहे हैं हनुमान जी से? तात शक्र सुत कथा सुनायौ। शक्र सुत इंद्रपुत्र, तात शक्र सुत कथा सुनायौ, बान प्रताप प्रभु समुझायो। देखो, जयंत की कथा केवल राम जी जानते हैं, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता थी। तो इसलिए माता सीता कह रहे हैं, हे बेटा हनुमान, तुम प्रभु को जयंत कथा के विषय में बताना। ये शक्रसूत कथा एकांत में गुप्त रहस्य, इसलिए प्रभु को एकांत में सुनाना और कहना कि थोड़े से अपराध पर आपने जयंत को इतना भारी दंड, ब्रह्मास्त्र चलाकर दंड दिया था। थोड़े संकट में भी भारी पुरुषार्थ किया था आपने। अब तो मैं बहुत भारी संकट में हूँ, इसलिए रावण पर भी तो आपने ऐसा अपराध किया, इसलिए प्रभु उस पर भी तो आप क्रोध करके मेरे संकट को दूर करें आप। मास दिवस, सीता जी व्याकुल होकर कह रही हैं कि मास दिवस मौनाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। देखो, रावण ने भी तो यही कहा था कि मास दिवस में ये कहा न माना, तो मैं मारे काढ़ कृपाना। रावण ने यही तो कहा था, इसलिए माता सीता बड़ी व्याकुल होकर कह रही हैं कि मास दिवस मोह नाथ नावा। हे प्रभु, रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है, मैं तो अब भी प्राण नहीं रख सकती हूँ, लेकिन यदि आप 1 मास के भीतर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, और प्राण छूट जाएंगे तो हे प्रभु आपकी प्रभुता रावण को कैसे पता लगेगी। इसलिए प्रभु 1 माह में आप यदि आ जाएंगे तो मैं आपको जीवित मिल जाऊंगी। ऐसे नाथ के रहते हुए भी, ऐसे मेरे स्वामी के रहते हुए भी मैं अनाथनी की तरह मर जाऊंगी, और
आप मुझे देख भी न पाएंगे। क्योंकि हनुमान जी ने तो स्वयं कानों से सुना कि रावण ने 1 माह का समय दिया है। तो इसलिए सीता जी कह रही हैं, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो प्रभु अगर 1 माह का समय बीत गया तो मैं आपको फिर जीवित नहीं मिलूंगी। अब क्या कह रही हैं आगे, बिछुड़ने का कितना हनुमान जी से के जाने के विषय सीता जी कितनी व्याकुल हैं, बिछुड़ने का कितना गम है सीता जी को। सीता जी क्या कहती हैं कि कहु कपि के ही विधि राखो प्राण। अब देखो सीता जी का दुख देखो, हनुमान जी से अपने पुत्र से माता के बिछुड़ने का कितना बड़ा गम है। पुत्र जब माता से बिछुड़ता है तो माता का हृदय फट जाता है। ये तो जगत जननी है। लौकिक माता का भी पुत्र जब माँ से बिछुड़ कर जाता है तो माता का हृदय गम में व्याकुल, गम में दुखी हो जाता है। और सोचो उन पुत्रों से को सोचना चाहिए कि जो पुत्र अपनी माता को छोड़कर अलग रहने लगते हैं, तो सोचो उन माताओं का क्या हाल होता होगा। और सीता जी जगत जननी है, वो हनुमान जी से बिछोड़ने में इतना व्याकुल हैं। और क्या कहती हैं कि कहु कपि के ही विधि राखो प्राण, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोको सो दिन हुई राती। सीता जी 3 बातें हनुमान जी से कह रहे हैं कि नाथ का वियोग, यानी मास दिवस को नाथ ना आवा। दूसरी बात कह रही हैं हनुमान जी के लिए कि हनुमान तुम्हारा बिछोड़ना, तुम तात कहत अब जाना। तीसरी बात करें कि रात दिन राक्षसों से कष्ट, पुनि मोसो को दिन राती। माँ सीता कह रही बेटा बताओ अब हम किस प्रकार प्राण रखें, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, विचार कर ही हमें बताओ कि अब किस अवलंब के सहारे, कौन से सहारे को लेकर मैं जीवित रहूं। मैं पहले बहुत दुखी थी, पहले भी मेरे पास कोई सहारा नहीं था, पर हनुमान तुमने आकर तुम अवलंब बन गए। गूढ़त बिरज जलद हनुमाना, भयो तात मोकू जल जाना। अब वो अवलंब भी मेरे पास से जा रहा है, तो अवलंब के न रहने से हनुमान मैं प्राणों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी। तो माँ सीता बहुत व्याकुल, बहुत विह्वल है। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई करी, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पई कीन। देखो राम जी का काम करने के लिए किष्किंधा में राम जी ने कहा था यही कि बहु प्रकार सीतई समझायो, बहु प्रकार सीतई समझायो। सीता जी को बहुत प्रकार समझाना, इसलिए हनुमान जी अब राम जी का कार्य कर रहे हैं कि जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। हनुमान जी यही कार्य कर रहे हैं माता सीता को समझाने का कि जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पई कीन। हनुमान जी के चलने के समय सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, उनका हृदय भर आया। जानकी माता का धैर्य छूट गया।
मुंह से क्या निकल रहा था कि कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा। ये धैर्य छूटने का संकेत है। माता सीता का धैर्य छूट गया। तब हनुमान जी ने कहा, माता आप तो जनक जैसे धीर योगियों की कन्या हैं, आपको ऐसा अधीर होना उचित नहीं है। प्रभु बानर भालू के सहित आएंगे और शत्रु को जीतकर आपको ले जाएंगे, आप चिंता न करें। बिल्कुल त्रिलोक में राम जी के बाण के आगे कौन ठहर सकता है। वे आपके लिए यम काल उससे भी युद्ध कर सकते हैं। और माँ सुग्रीव की सेना में मैं तो सबसे छोटा बानर हूँ। जब प्रभु की कृपा से एक छलांग में लंका आ गया, तो सोचो माँ, मुझसे तो बड़े बड़े बानर हैं, वो आकर सारी लंका को ध्वस्त कर देंगे। और फिर माँ लक्ष्मण के समान कौन वीर है संसार में। हनुमान जी ने माता को ऐसा समझाकर धैर्य बंधाया। क्या सुंदर संकेत मिलता है कि लौकिक जगत में भी यदि हमारी माँ दुखी है तो बेटों का कर्तव्य है कि माँ को तरह तरह से समझाकर उन्हें धैर्य प्रदान करें। हनुमान जी आज ये माँ को अपने यही कर रहे हैं कि उन्हें तरह तरह से समझाकर धैर्य प्रदान कर रहे हैं। और धैर्य प्रदान करने के बाद चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पैकीन, हनुमान जी ने प्रणाम किया। लेकिन माता पुत्र से बिछोड़ने के कारण इतनी शिथिल हो गई थी कि उनके मुख से आशीर्वाद में वचन भी नहीं निकल सका। पर माँ का हृदय मुख से चाहे न आशीर्वाद निकले, लेकिन माँ के मन से तो आशीर्वाद हमेशा ही पुत्र के लिए निकलता है। माँ ही तो संसार में एक ऐसी है, कितने भी बालक गुनाह कर दे लेकिन माँ का हृदय हमेशा प्रेम से भरा होता है। और चाहे मुख से आशीर्वाद न दे माँ, लेकिन मन से तो आशीर्वाद देती ही रहती है। तो आज सीता जी मुख से आशीर्वाद नहीं निकाल पा रही हैं, लेकिन मन ही मन हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं। हनुमान जी ने जनक सुता के दोनों चरण कमलों को प्रणाम करके दोनों हाथों से उनके चरणों को छूकर और मन अपना प्रभु श्री राम में लगा दिया और लगाकर चल दिए। और चलते समय हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चलत महाधुन गरजस भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। हनुमान जी ने गर्जना कर सीता जी के भय का नाश किया। जानकी ने कहा था चलते समय कि हनुमान बेटा, अब मुझे फिर पहले जैसे ही दिन और रात राक्षसों के साथ बितानी पड़ेगी। ये राक्षस दिन रात मुझे दुखी करेंगे। तो हनुमान जी ने उनके दुख को दूर करने के लिए चलत महाधुन गरजस भारी, बड़ी जोर से गर्जना की और गर्जना करके माता को धैर्य दिया कि माँ अब ये राक्षस तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, बिल्कुल डर की वजह से। और दूसरा भाव गर्जने का है कि कोई ये ना समझे कि हम लंका से चोरी चोरी गए थे, हम तो चुनौती देकर जा रहे हैं। रावण को चुनौती दी हनुमान जी ने कि लंका दहन का बदला चुका सकते हो तो चुका लो, नहीं तो मैं तो सब अपना मनोरथ पूरा करके जा रहा हूँ। इस अर्धाली में महाधुन गर्जना में दो विशेषण तुलसी बाबा ने दिए का, एक महाधुन एक भारी। पहले जब हनुमान जी ने गर्जना की थी, तीनई देख गरजेऊ हनुमाना, राक्षसों के सामने, तो राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ नहीं गिरे थे, इसलिए हनुमान जी ने महाधुन
की भारी गर्जना की। उससे क्या हुआ कि जो राक्षसनियाँ गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए और आगे की संतति रुक गई। ये प्रभु का राम काज है। हनुमान जी ने सोचा कि जब तक हम प्रभु को लेकर आएंगे तब तक तो ना जाने कितने राक्षस और पैदा हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने प्रभु का कार्य तो निपटा दिया कि जो गर्भवती स्त्रियां थीं उनके गर्भ गिर गए और बालक राक्षस मर गए। तो इसलिए संतति रुक गई, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाए पनकीन। तो हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु को प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, तब ये युद्ध में मरेंगे, पर गर्भ के बालक तो बचे ही जाएंगे युद्ध में मरने से। इसलिए मैं उन गर्भ में रहने वाले बालकों का भी उन बालकों को भी समाप्त कर दूं तो नए राक्षस पैदा होना ही बंद हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया कि गर्भों को प्रथम ही नष्ट कर दिया। और चलत महाधुन गर्जे सुफारी, गर्भ से वही सुन निश्चर नारी। और ऐसी गर्जना करके नाघि सिंधु यही पार ही आवा, सबद किलकिला सकपिन सुनावा। हनुमान जी किलकारी मारकर नाग सिंधु यही पार ही आवा। हनुमान जी ने क्या किया कि सिंधु को नाग कर इस तरफ आ गए। सबद किलकिला कपिन सुनावा, और किलकारी का मारी, किलकारी मारकर बानरों को जीवित कर दिया। हनुमान जी की किलकारी का शब्द से बानर प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी प्रसन्न होकर आए, मानो सीता जी का पता मिल गया। सब बानर सुखी हो गए। पहले बड़े व्याकुल थे, लेकिन जैसे ही देखा किलकारी सुनी वैसे प्रसन्न हो गए। चले हर्ष रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता से भरा हुआ है। सबने समझ लिया कि प्रभु का काम हो गया है। समस्त वानर हनुमान जी को आगे कर प्रसन्न होते हुए उस मंदराचल पर्वत को छोड़कर, मंदराचल को छोड़कर प्रभु के पास उछलते कूदे जा रहे हैं। वानर बड़े हर्ष में हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। वानरों को नया जीवन मिल गया था, इसलिए मधुवन में वो सुग्रीव जी का बिहार उपवन था, उसमें कोई पहले वानर जाता नहीं था। ये बहुत सुंदर था। उसमें अंगद जी भी बिना आज्ञा के नहीं जा सकते थे। तो वानरों की इच्छा देखकर अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दे दी। सब ने पेट भर के फल खाए, क्योंकि जब से गए थे तब से कुछ नहीं खाया था। रक्षकों ने मना किया तो वानरों ने क्या किया, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। रखवालों को थोड़ा हल्का सा मार लगा दी। रखवाले भागकर सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए कि राम कार्य के बिना वानर फल खा ही नहीं सकते हैं। जो सुग्रीव जी सोच रहे हैं कि जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा,
आए गए कपि सहित समाया। सुग्रीव जी सोच रहे हैं कि यदि सीता जी की सुधि न मिली होती तो वानर कभी फल नहीं खा सकते थे। इसलिए सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और तभी क्या हुआ कि आई सवन नावा पद सीसा, मिल्यो सवन अति प्रेम कपीसा। सब लोगों ने आकर सुग्रीव जी को मस्तक नवाया। हर सुग्रीव जी सारे बानरों से प्रेम के साथ मिल रहे हैं। सुग्रीव जी कुशल पूछ रहे हैं। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विषेकी। सुग्रीव जी कुशल पूछ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं राम की कृपा से सब कुशलता है, सारा कार्य हो गया है। ये राम कृपा से हो गया है। हनुमान जी ने लंका दहन, अशोक वन उजाड़ना, अक्षय कुमार का वध, ये सब बताया। ये सब राम जी की कृपा से कार्य हो गया। नाथ काज कीन्यु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। अब बस आज का प्रसंग यही विश्राम होता है। श्री राम जय जय